हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। अब तो आप लोग घर से बाहर भी निकल रहे होंगे, लेकिन पूरी प्रिकॉशन और सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। वैक्सीन आ गई है तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी सेफ्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज हम ये बनाएंगे छोटी सी क्यूट सी खूबसूरत सी केबल वाली पोटली कैप। ये इस तरह से देखने में ऐसी लगती है। तो इससे मैचिंग का मैंने स्वेटर बनाया था, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल सिंपल था और आप लोग लाइक भी नहीं करते। तो मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो अब ये कैप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आप द इंडियन ईटर नामक फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने जो बनाया है उसको उस पर शेयर कर सकते हैं, जिससे सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, लोग जुड़े हुए हैं, सब देख के एक दूसरे से इंस्पायर होकर चीज़ें बना सकें। तो आगे देखते हैं ये कैप स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप ये पट्टी सी देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे इसका हम क्या बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्या बनाते हैं। ये केबल डिज़ाइन है, जैसा कि चोटी जैसा कि आप सभी लोग ये डिज़ाइन कभी न कभी बनाया ही होगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और हमेशा चलने वाली यूनिक डिज़ाइन है कि मतलब ये हर समय इन रहती है। तो इसको आप जेंट्स, बेबी, लेडीज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हम इस पट्टी से कैप बनाएंगे, पोटली शेप की कैप बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 से 2 ईयर की बेबी के लिए कैप बनाने का स्टार्ट किया है। और कैप या कोई भी वुलन चीज़ हम थोड़ी बड़ी ही बनाते हैं, जिससे कि बच्चे को थोड़ा लॉन्ग टाइम उसका यूज़ कर सके। तो जितना भी बड़ा आपके बच्चे की हेड की गोलाई होगी, माथे से ऐसे रख के नापेंगे और इस तरह से नाप लेंगे। तो ये गोलाई जितनी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी है और उतनी बड़ी हम पट्टी बना लेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस समय इंचेस में नाप के, तो ये पट्टी अगर ऐसे देखें तो ये एक बित्ता और ये इस तरह से आती है। और अगर इंचेस में नाप के दिखाएं तो यहाँ से और एंड तक ये 11 इंच की पट्टी है। और इसमें मैंने फंदे, ये आप चौड़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मैंने फंदे डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 फंदे डाले हैं। आप 30 फंदे भी डाल सकते हैं, जितना आप चाहें उतने फंदे आप पट्टी चौड़ी रख सकते हैं, लेकिन इतनी सफिशिएंट है। इसके आगे वाले प्रोसेस आप देखते जाएंगे। और ये केबल देखिए, ये केबल जो है हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ये इस तरह से। तो स्टार्टिंग में हमने 32 फंदे डाल के, ये देखिए उल्टी तरफ से ये ऐसी दिखती है, सीधी तरफ से ये ऐसी दिखती है। तो ये जो है यहाँ से मैंने केबल से स्टार्ट किया। तो ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो ये 1 2 ये 10 फंदों पे केबल बना है, सॉरी 8 फंदों पे। फर्स्ट और लास्ट स्टिच जो है एज स्टिच है। और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 फंदे जो हमने हैं, इधर से भी सीधे बनाने हैं और इस तरह उल्टी तरफ से भी सीधे बनाने हैं। आप चाहें तो इसे उल्टे उल्टे भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक फंदा बीच में मैंने ये पट्टी, ये वाली चीज़ और केबल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में एक फंदा उल्टा कर दिया है, जो कि सीधी तरफ, ये देखिए रॉन्ग साइड में ये उल्टा वाला फंदा सीधा होगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए रॉन्ग साइड में ये फंदा सीधा होगा। बाकी उसके बाद हम ये केबल डालेंगे। केबल मैंने ये एक उल्टा है
और दोनों तरफ एक एक उल्टे फंदे हैं। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदों पे केबल बढ़ा है। और इस केबल के इस ओर भी एक फंदा उल्टा है और इस ओर भी एक फंदा उल्टा है, और इधर भी 11 फंदे हैं और इस साइड में भी 11 फंदे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमने सीधी सिलाई बुन दी। 9 सिलाइयाँ बिन के ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं सिलाई में हम इस केबल को ट्विस्ट करते हैं। तो इतना बनाने के बाद हम ये वाली सिलाई इधर से भी ये सीधा बुनेंगे और ये साइड वाले दोनों सीधे सीधे बुनेंगे, और ये केबल के दोनों तरफ जो फंदे इस तरफ उल्टे थे उसको दोनों इस तरफ सीधे बुनेंगे, और बीच का फंदा ये उल्टा बुना जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग साइड में बना के फिर राइट साइड में आपको आके केबल ट्विस्ट करना दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई हमने बना ली। अब हम आ गए अपनी राइट साइड में। राइट साइड में देखिए फर्स्ट फंदा हमने उतारा है, तो इस तरह से स्मूथ सी आ गई है जो सिलाई करने में और देखने में भी अच्छी लगती है। तो 11 फंदे हमने सीधे बना लिए, और उसके बाद एक फंदा ये उल्टा है। ये देखिए एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, और फिर उनको हम पीछे कर लेंगे। और ये हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ हमारी ये बिन गई हैं। 9वीं सिलाई में हम ट्विस्ट करेंगे। तो ट्विस्ट करने के लिए क्या करना है, बस ध्यान रखिएगा, आप पिन का भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी हो जाता है। ये 4 फंदे हमने सिलाई से जो आगे थे उसको उतार लिए, और इसको हम आगे ही रखेंगे। और ये जो पीछे वाले 4 फंदे थे 1 2 3 4, ये 8 फंदों पे केबल बना है। अब पीछे वाले हमने आगे कर लिए, और ये जो 4 फंदे हमने उतार के रखे थे, ध्यान रखिएगा फंदे स्लिप ना हो। ये देखिए, और जो ये 4 फंदे हमने उतार के रखे थे इनको हम वापस सिलाई पे ले लेंगे। 1 2, ये आप केबल नीडल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। और ये हाँ श्योर ज़रूर हो जाइएगा कि हमारे सारे फंदे सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए, ये 4 फंदे हमने सिलाई पे ले लिए। ये देखिए, ये इधर पीछे वाले आगे हो गए और आगे वाले पीछे। और अब हम इसको भी इसी सिलाई पे ले लेंगे। 2 3 और एक ये 4। अब इन 8 फंदों को हम सीधा बना देंगे। तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 6 ये 7 और एक ये 8। तो ये हमारा यहाँ पे ट्विस्ट हो गया। अब इसके बाद हमें फिर ये 11 फंदे सीधे बुन लेंगे, और फिर उल्टी तरफ भी इसी तरह केबल हर 9वीं सिलाई में हम ट्विस्ट करेंगे। 9वीं या 10वीं सिलाई में जितना लंबा आपको ये रखना हो उतनी सिलाई में, छोटा रखना है तो आप 5वीं 6वीं सिलाई में भी ट्विस्ट कर सकते हैं। मैंने ये 9वीं सिलाई पे ट्विस्ट करना है। बस करना क्या है, 4 फंदों में जो आगे वाले फंदे हैं उन्हें पीछे ले जाने हैं और पीछे वाले फंदे आगे ले आने हैं। तो इसी तरह से हम अपना केबल बना लेंगे और ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। मेरी ये लंबाई कैप की पूरी हो गई है। सिर्फ मैंने एक केबल आपको दिखाना था। ये केबल बहुत ही इजी है, इसको आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बनाया होगा, लेकिन दिखाना चाहिए इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड, आप अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक करो ना। आपके एक लाइक से मेरे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, जिसको आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और आप ऐसे दिन भर में बहुत से वीडियोज़ देखते होगे, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी साथ में करो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है कम से कम एटलीस्ट वो तो लाइक कर दिया करें। और इस तरह से हो गया हमारा
केबल बनाना मैंने आपको दिखा दिया। और फिर उल्टी सिलाई, ये 11 फंदे सीधे, ये एक फंदा सीधा जो केबल के दोनों तरफ है। केबल वाले फंदे 8 उल्टे और बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे। और उसके बाद जब आपके बच्चे के गोलाई के बराबर ये पट्टी बन जाए, जैसे कि मेरी इस समय हो गई है, तो उसके बाद आप ये सारे फंदे बंद कर देंगे। मतलब जैसे घटाते हैं 2 का 1 2 का 1 करके पूरी पट्टी को आप बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे आप बहुत से वीडियोस देखते होंगे, तो लेकिन जिसको ज़रूरत है प्लीज़ आप उसके लिए तो देख ही सकते हो। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एटलीस्ट बहुत कीमती है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इतना बना के इसको बंद कर लेती हूँ 2 का 1 2 का 1 करके, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे आते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये हमारी पट्टी पूरी हो गई। और उसके बाद हमने देखा होगा आपने, जो 11 फंदे इधर सीधे सीधे बनाए थे और 11 फंदे इधर, तो उसको हमने फोल्ड करके ये इस तरह से सिलाई कर दी है। ये एक फंदा, जो ये केबल के साइड में जो एक फंदा सीधा था, उल्टा था इस सीधी तरफ और इस तरफ सीधा, तो उसी के किनारे किनारे से हमने इसको इधर भी सिलाई कर दी है और इधर भी सिलाई कर दी है। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ऐसा ये दोनों तरफ से ये सिलाई कर दी, उसको पलट के यहाँ सिल दिया, इसको पलट के यहाँ सिल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने रॉन्ग साइड में आके और इस तरह से फंदे उठा लेने हैं। जैसे एक ही तरफ उठाने हैं, मैंने ये उठा लिए हैं। इधर मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कि जैसे ये देखिए, यहाँ से है हमारा, तो एक सीध 2 लाइन छोड़ के या 3 लाइन छोड़ के ये जो उल्टे उल्टे उभरे फंदे हैं, इनमें से इस तरह से ये दिख रहे हैं आपको। लेकिन आप एक लाइन पकड़ लीजिएगा कि ये एक ही लाइन हो, ऐसा ना हो एक फंदा दूसरी लाइन से हो तो एक फंदा चौथी लाइन में पहुंच जाए, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इक्वल उठा हुआ है। तो आप इसमें जैसे देखिए 1 2 छोड़ के ये तीसरी लाइन से ये जो उभरे वाले हिस्से, इनको हम सिलाई में ऐसे लेते जाएंगे, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। फंदे उठा लेंगे जैसे कि मैंने इधर उठाया। उठाने एक साइड में ही है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए उठा रही थी। तो इस तरह से हम पूरे यहाँ तक फंदे उठा लेंगे एक सीध में, एक लाइन के। और जैसे कि आप देखिए, यहाँ मैंने उठा रखे हैं, ये देखिए। और अब यहाँ पे हमें ऊन को अटैच कर लेना है अपना। ये मैंने देखिए आपको बताना मैं भूल गई थी, ये जो जार में ऊन आता है बेबी वूल वर्धमान का, वो यूज़ किया है और मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। तो इसमें अब हम यहाँ पे ऊन को अटैच कर लेंगे, ये जो फंदे हमने उठाए थे, और इस तरह से जितने फंदे आपके उठ जाएं इजली, उभरे वाले उल्टे फंदों में सिलाई इंसर्ट करते हुए। अब ये देखिए, ये हमारा सीधा तरफ है ना, तो हमें ये सारे फंदे नॉर्मल सीधे बनाने हैं। ये देखिए 2 3 4 इस तरह। और जो यहाँ पे ऊन अटैच किया था, इसको हम यहाँ पे ये वाला इसे गांठ बांध के इसको जोड़ लेंगे जिससे स्लिप ना करे। तो इसी तरह से ये जो सारे फंदे हमने उठाए थे, ये देखिए ये वाले, ये सारे सीधे बना लेंगे, क्योंकि ये हमारी राइट साइड है तो इसको हम पूरे सीधे बना लेंगे। तो चलिए मैं सीधा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे टोटल 71 फंदे उठे हैं और मैंने इसे सीधा बिन लिया क्योंकि ये हमारी राइट साइड थी। अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे और ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड आ गई। तो इन सारे फंदों को, ये जो 71 फंदे हैं, इनको जैसे नॉर्मल उल्टे बनाते हैं वैसे हम उल्टे बना लेंगे। ये ऐसे जैसे उल्टे बनाते हैं, सिर्फ उसी तरह से उल्टे बना लेंगे। तो इसी तरह से उल्टे तरफ इन 71 फंदों को उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे।
ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो इसे हम सीधा बनाएंगे और ये सीधा उल्टा बनाते हुए हम कम से कम इतना 4 अंगुल इतना बना लेंगे सीधी उल्टी की पट्टी। इससे हमारी ये हेड की जो कैप है इसकी लेंथ डिसाइड होगी। इतना पोर्शन ये हो गया और बाकी हम 4 अंगुल और बनाएंगे, फिर देखेंगे हमें लगता है इतनी सफिशिएंट होगी, अगर कम लगेगी तो हम फिर और बना के देख लेंगे। आप माथे से जितनी लंबी लेंथ रखना चाहते हो उतना, ये कुछ पोर्शन तो ये हो गया, बाकी हम सीधा सीधा सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा बनाते हुए ये सिंपल सी लेंथ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से अभी तक का ये लुक इस तरह से है। तो हम इसको बना लेते हैं, तो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बनाते हुए हमने ये इतनी, अगर आप चाहें तो इसे सिंगल कलर से बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसका स्वेटर बनाया है ये दोनों कलर से मिला के बनाया है, इसलिए मैंने दोनों की लाइनें डाल दी हैं। 4 कलर हमने ये लेमन क्रीम का डाला है और 2 लाइनें हमने इसकी डाल दी है। तो हमें बस यहाँ पे इतना देखना है कि हमारी टोटल लेंथ कितनी है रखनी है हमें। तो टोटल लेंथ के हिसाब से हम इस पोर्शन को और बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब मेरा इस समय आप देखिए, यहाँ से अगर हम नापें तो यहाँ तक ये 5.5 इंच की हमें हो गई है। तो 5.5 इंच होने के बाद कम से कम छोटे बच्चे के लिए इतनी सफिशिएंट लग रही। मैं एक अंदाजे से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नाप है नहीं। तो अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। तो जब हमारा इतना, ये देखिए ये वाला पोर्शन टोटल 3 इंच के करीब है, 2.5 इंच ही समझ लीजिए, 2.5 इंच के करीब है। और ये वाला जो पोर्शन है जो प्लेन हमने बनाया था ये 3 इंच के करीब है। तो इसके बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसके बनाने के बाद मैं सिंगल कलर ही यूज़ करूँगी जो कि मेरा ग्रीन कलर है। अब हमें यहाँ पे ग्रीन कलर खाली यूज़ करना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जालियाँ बनानी हैं। जितने भी आपके फंदे हों बराबर बराबर दूर पे हमें जालियाँ बनानी हैं। कैसे जाली बनाना हम सभी को आता है। तो अब ये ऐसे पहला फंदा हम सीधा बना देंगे, ये इस तरह से। एक फंदा और 2 और 1 3 फंदे हमने सीधे बना दिए। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम इस तरह से, देखिए अगर टाइट हैं तो इसे ऐसे ढीला कर लीजिए और फिर ये ऐसे 2 फंदों को एक साथ बिन देंगे। तो ये जो यहाँ एक जाली बन गई। अब उसके बाद हम 5 फंदे और बना लेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर उनको आगे करेंगे और एक जाली बनाएंगे और ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ सीधा बना देंगे। तो एक जाली ये बन गई। इसी तरह से हम 5-5 फंदों की दूरी पे जाली बनाएंगे। 5 फंदे बुनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे जैसे इधर बचे थे उसी तरह से 3 फंदे और बच जाएंगे। तो इस तरह से हम जाली बनाते हुए अपनी टोटल रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं और ये आपको मैंने दिखा दिया कि स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे बुनने के बाद जाली बनाई थी, फिर 5-5 फंदों पे जाली बना रहे हैं। और अगर आपके फंदे, ज़रूरी थोड़ी है कि आप भी इसी साइज़ का बना रहे हो, तो आपके जितने फंदे हों आप पहले देख लें कि कितने फंदों पे हम जाली बनाएंगे तो इक्वल दूरी पे जाली बन जाएगी। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर आप जाली बनाइए। ये देखिए 5 फंदों पे हम जाली बनाते हुए आए। लास्ट में हमारे पास ये ये देखिए 4 फंदे बचे, तो ऊन हमने आगे कर लिया और ये 2 फंदे एक साथ बनाए और एक ये लास्ट में भी हमारे पास 3 फंदे बच गए। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके फिर जाली बनाएं। अब इसके बाद उल्टी सिलाई हमें सारी सीधी बनानी है। वो चाहे फंदे जो बड़े हैं, जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी, और जो नॉर्मल फंदे हैं उनको भी। ये देखिए इस तरह से 2 3 और ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, तो इसको भी हम, जाली वाला जो फंदा है इसको भी हम सीधा ही बना देंगे। ये इस तरह से है, ये उल्टी तरफ, लेकिन हम बुन सीधी सिलाई रहे हैं।
इस तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी ये जाली आपको दिख रही होगी, ये जालियाँ हमारी बन गई। अब इसके बाद हमें इसी तरह से 2 इंच, 2 या 3 इंच जितना भी आप चाहें, अगर हम इंची टेप से नापें तो ये देखिए इतना, या 2.5 इंच, 2.5 इंच के तकरीबन हम इसको सीधी तरफ से उल्टा और उल्टी तरफ से सीधा, इधर से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और इस तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए हम ये इतना लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है और बस इसी तरह से बुनते हुए। और आप चाहें तो इसको जो स्टेप्स बना रहे थे, 4 कलर इसकी और 2 कलर इसकी, इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैं 2-2.5 इंच बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए, ये सीधी तरफ ये उल्टे उल्टे और उल्टी तरफ ये सीधा सीधा, ऐसा बनाते हुए मैंने इस तरह से इतना बना लिया। अगर मैं नाप के दिखाऊं तो ये 1.5 इंच का है करीब, और अगर उंगली से देखूं तो 2 इंच। अगर आप और चाहते हैं तो थोड़ा 8-10 सिलाइयाँ और बना सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। और उसके बाद ये जो जालियाँ हैं, ये जो दिख रही हैं, इसमें डालने के लिए एक डोरी चाहिए होगी, जो कि मैंने इस तरह से क्रीम कलर की बना ली है। इसे आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं और इस तरह से हाथ से भी बल दे के बना सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, ये हमारी पूरी हो गई है, तो इसको हमें उल्टी तरफ से जैसे बंद करते हैं, इस तरह से 2 का 1 कर दीजिए। जैसे भी आप घटाते हैं उस तरह से हम इसको ऐसे घटा देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा दिखाई देगा। तो चलिए इसको पूरा बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने घटाते हुए ये बंद कर दिया। अब हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ पे ऊन इतना बड़ा कट करेंगे कि ये हम सिलाई भी इसी से कर सकें, हमें नया ऊन जोड़ना ना पड़े। तो थोड़ा लंबा आप काट लीजिए और उसके बाद इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से। अब हमें ये आपका ये इस तरह से बन के दिखाई देगा। अब हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से ये ऊन जो हमने छोड़ा है इससे पूरा ये यहाँ से लेते हुए ये धारियाँ से धारियाँ मिला के सिलेंगे, नहीं तो फिनिश अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से पूरा ये, और ये देखिए ये जो ये आपको स्पेशली ये बताना है, जो ये रोल्स है ये दिख रहा है ना पोले से, ये इनको इस तरह से चिपका के नहीं सिलेंगे, इनका एक सिरा ऐसे सिलेंगे जिससे ये फूले फूले से दिखाई दे। इसी तरह से एंड में यहाँ सिल देंगे। ये देखिए जैसे ये है ना, ये इस तरह से आपको दिख रहा हो, तो इसको हम इधर से सिलेंगे इस तरह से, ये इस तरह से करके ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये जो अगर हम ऐसे साथ में बराबर सिल देंगे तो इस तरह से ये चिपका चिपका आएगा और बहुत मोटा आएगा। तो ये जो हमारे होल्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये आपको दिख रहा है इधर भी और ये इधर भी। तो इसको हम इस तरह से पकड़ के और ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से पकड़ के ऐसे सिलेंगे और पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो चलिए आप भी सिल लीजिए। और सिलने के लिए आपको पता ही है कि ये स्वेटर सिलने वाली सुई होती है जो ये इस तरह से होती है। तो इसमें हम ऊन डाल के नॉर्मल जैसे सिलते हैं वैसे सिल लेते हैं। और ये जो ये होल है उसमें ये हम डोरी डाल देंगे। तो मैं डाल के और सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड से ये सिलाई कर ली। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखिए जो आपको मैं कह रही थी, ये इसको आप ऐसे ही सिलेंगे जिससे कि ये बीच में ये बना रहे, जैसे कि थोड़ा सा फूला फूला सा आता है। और ये हमारी
कैप बन के तैयार हो गई। और जो जाली बनाई थी उसमें हमने ऐसे ये डोरी डाल दी और ऊपर से ये पोटली जैसी ये आ गई। तो अगर ये चीज़ आपको ज़्यादा रखना है तो आप इसको इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। जो मैं बार बार कह रही थी आपसे लेंथ बढ़ाने के लिए, तो आप उसकी लेंथ उसी के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और इस तरह से इस तरह लटका हुआ हो, मतलब इस तरह से, तो आप इस वाले पोर्शन की लंबाई आप और भी इस तरह बढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने डोरी डाल के ये गांठ बना दी। यहाँ पे आप पॉम पॉम लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, या कुछ भी डेकोरेटिव मोती लटकने वाला आइटम लगा सकते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास इसकी वूल थोड़ी कम है और मुझे मैचिंग सॉक्स बनाने हैं। तो जब मैं सॉक्स बना लूँगी उसके बाद जैसा ऊन बचेगा उस हिसाब से मैं टैसल भी लगा सकते हैं आप, तो उसके हिसाब से फिर मैं कुछ इसमें डेकोरेट करूँगी। तो देखिए आपकी पोटली कैप बनके तैयार हो गई। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये पास से देखिए इस तरह से, और ये इस तरह, ये इस तरह से, ये इस लग के ये ऐसे लगेगी। और ये डबल होने की वजह से ये थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है। तो ये 3 से 6 महीने तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो आप भी बनाइए इसको, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है वो भी वीडियो देखें, और जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से सपोर्ट मिलता है और यूट्यूब आगे प्रमोट करता है, और मुझे बहुत नीड है, इसलिए मैं आपसे बार बार ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंजॉय निटिंग।